धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का आज के इस शाम के समय में, जब परमेश्वर ने मौका दिया एक बार फिर से कि उसके वचन को बांट सके और उसके नाम को फैला सके, उसके गीतों को गा सके। तो आज की इस आराधना को शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और फिर हम लोग आराधना को शुरू करेंगे। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों पे आए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस खूबसूरत लम्हे के लिए जो आपने हम सबों के जीवनों में जोड़ दिया है। पिता परमेश्वर सच में हमारा जीवन धन्यवाद से भरा हुआ है। और पिता परमेश्वर हर पल हर क्षण पिता परमेश्वर आप जो सांसें हमें देते हैं वो सच में इसलिए है पिता परमेश्वर कि हम आपके नाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने वाले और बताने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर आपसे विशेष रूप से यही प्रार्थना है कि और अपने ज्ञान से और अपने वचन से हमें भरिएगा और ज़्यादा अपने वचन का ज्ञान हमें दीजिएगा, ताकि हम पिता परमेश्वर उसकी सही सही जानकारी लोगों तक पहुंचा ले पाएँ। अपनी इस आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग कोई गीत गाएंगे और 110 सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। 110 नंबर। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर कदम। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा। अगर जो चलना चाहूं भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा। उठाएगा अगर कोई वो तो ही तो
और गीत हम लोग गाएंगे। 114 नंबर। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। जब हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं था, हम लोग कुछ भी नहीं थे, मिट्टी को उस खुदा ने साना और सान के हम लोगों को बना दिया और अपने जीवन का प्राण हम लोगों में फूंक दिया, जिससे आज हम और आप इस जिंदों की दुनिया में पाए जाते हैं। और ये गीत है, बहुत प्यारा गीत है, हम लोग इसे गाएंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अविनाश और अनंत मेरा, धन्य संगति यीशु के साथ। स्वर्ग में धन्य तेरी संतान, पाएंगे यीशु से जलालिता। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अभी ये समय होगा जब हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ेंगे और उत्तरवादी पाठ हम लोग पढ़ेंगे इस समय। आज का पाठ भजन संहिता 62। आज का उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 62। सचमुच मैं चुप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं बहुत ना डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी ही भी या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुप रह,
क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डूबूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। परमेश्वर के जीवित वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। सचमुच हमें भी ये कहना है कि परमेश्वर ने एक बार कहा है और मैंने 2 बार सुना है। परमेश्वर कई बार कहता है और हम लोग क्या करते हैं कि एक बार भी नहीं सुनते हैं। लेकिन दाऊद अपने भजन में क्या कहता है कि उसने एक बार कहा है और मैंने 2 बार सुना है। तो सच में ऐसा जीवन होना चाहिए कि परमेश्वर जब एक बार कहे तो हम एक बार नहीं बल्कि उसकी बातों को बार बार सुनने की कोशिश करें और अपने जीवन को उस हिसाब से चलाने की कोशिश करें। ये समय होगा जब परमेश्वर के दास इस समय वचन देंगे। आइए हम लोग उनके साथ वचन में जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर अपनी संगति में हम लोग को बुलाया है और बार बार वो हम लोग को मौका देता है कि हम लोग उसके नज़दीक रहें, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन पर मनन करें और उसके वचन के अनुसार चलने वाले हो सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए कि आज उसके द्वारा ये वचन मिला हुआ है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक ले जाएं। तो प्रेयर टावर के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि ये दाऊद प्रेयर टावर मसीह मंडली के द्वारा आज लिंक हुआ है और हम प्रार्थना करें परमेश्वर के वचन के लिए। जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया प्रभु जो वचन आज आपने हम सबको दिया है प्रभु जब ये वचन हम देते हैं प्रभु आप हमारी सहायता करें, क्योंकि प्रभु हम अपने समझ का सहारा ना लें प्रभु, हम आप पर पूर्ण रूप से भरोसा करने वाले हो सकें और आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए। और ये वचन प्रभु जब ये ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु लोगों तक पहुंचता है प्रभु, तो इस वचन पर विश्वास करने वाले हो सके, इस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें प्रभु और आप हर एक की सहायता मदद करें। ये प्रार्थना हम आपके एक नाम यीशु में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन मत्ती उसका 3रा अध्याय और 2 पद में लिखा हुआ है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हम स्वर्ग के राज की, परमेश्वर के राज की बात हमेशा करते रहते हैं और सबका यह प्रयास रहता है कि हम स्वर्ग के राज के भागी हों और या परमेश्वर के राज के भागी हो सकें, उसके लिए हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि हमें परमेश्वर ऐसी सहायता करे कि मदद करे कि हम हर समय उसके राज के लिए तैयार रह सकें। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। सचमुच में स्वर्ग का राज निकट आ गया है, जैसा कि बहुत से
हम लोग आश्चर्यकरण बहुत सी बातें हम लोग देखते रहते हैं। लोगों की चंगाई है, दुष्ट आत्माओं को निकाला जाना, तमाम समस्याओं से लोगों का उद्धार होना। तो ये हमें ये दर्शाता है, दिखाता है कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो मत्ती 4:17 में भी लिखा हुआ है, उस समय से जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था, और उस समय ये लिखा हुआ है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। जब शैतान परीक्षा कर लिया और परमेश्वर ने अपना प्रचार कार्य, सुसमाचार प्रचार कार्य प्रारंभ किया, तो उस समय से ही प्रभु यीशु मसीह ये प्रचार करने लगे कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो आज हम स्वर्ग के राज के बारे में या परमेश्वर के राज के बारे में वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का राज क्या है। हम देखते हैं कि मत्ती के 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कई दृष्टांत दिए, और उन दृष्टांतों के द्वारा अपने चेलों को और भी लोगों को ये बताने का प्रयास उन्होंने किया कि स्वर्ग का राज कैसा है। एक तो हम देखते हैं स्वर्ग का राज जो है वो दृष्टांतों में जब उन्होंने कई दृष्टांत बताए, तो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का राज या स्वर्ग का राज क्या है। और इन दृष्टांतों में सुसमाचार प्रचार जो उन्होंने किया, उसका जो परिणाम और आत्मिक दशाओं को उन्होंने बताया। सुसमाचार का क्या परिणाम और आत्मिक जो दशाएं हमारी हैं, वो इन दृष्टांतों के द्वारा उन्होंने बताया। और ये बताया कि युग के अंत में, ये जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, इसके अंत में पृथ्वी पर स्वर्ग का राज किस प्रकार से प्रकट होगा। अभी तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे अनुसार हम ये देखते हैं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, सचमुच में स्वर्ग का राज निकट आ गया, लेकिन पूर्ण रूप से वो अभी इस पृथ्वी पर स्वर्ग का राज नहीं आया है। और जैसा कि यहाँ हम इन दृष्टांतों के द्वारा देखते हैं कि पूर्ण रूप से जब इस युग का अंत होगा, तब पूर्ण रूप से वो स्वर्ग का राज या परमेश्वर का राज यहाँ होगा। हम देखते हैं बीज बोने वाले का दृष्टांत। बीज बोने वाले का दृष्टांत मरकुस के में हम 4 अध्याय में जाएं और वहां 1 से 20 पद में वहां पे बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया हुआ है। और ये बीज बोने वाले का दृष्टांत जो है, बीज बोने वाला क्या है, वचन बोता है। जैसे खेत में बीज बोया जाता है, तो यहाँ पर बीज बोने वाला जो है वो वचन को बोता है। वचन एक बीज है और उसको वो बोता है। और इस दृष्टांत में यीशु मसीह ये बताते हैं कि वचन या सुसमाचार इस संसार में कैसे ग्रहण किया जाता है। वहां आप देखते हैं कई जगह वो बीज गिरा, पथरीली जमीन पर और झाड़ियों में, अच्छी भूमि पर, सड़क के किनारे, कई जगह गिरा। और इन सब से वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से लोग वचन को ग्रहण करते हैं। और यहाँ ग्रहण करने में हम देखते हैं 3 सत्य देखते हैं, 3 सच्चाई हम देखते हैं। और इस सच्चाई में हम देखते हैं कि मन परिवर्तन और फल लाना इस बात पर निर्भर करता है कि परमेश्वर के वचन पर कैसी प्रतिक्रिया हम दिखाते हैं, वचन को हम कैसे ग्रहण करते हैं, उस पर कैसे प्रतिक्रिया हम करते हैं। ये हमें ये दिखाता है कि जो हमारा मन परिवर्तन हो रहा है और जो हम फल लाते हैं, वो ये दिखाता है। दूसरी बात यहाँ हम देखते हैं, संसार के लोगों के द्वारा सुसमाचार पर मिली जुली कुछ प्रतिक्रिया होती है, मिली जुली प्रतिक्रिया होती है। और ऐसी प्रतिक्रिया कि वो सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, उद्धार के लिए विश्वास करेंगे लेकिन बाद में वो भटक जाते हैं।
उद्धार के लिए विश्वास उन्होंने किया, लेकिन वो बाद में भटक जाते हैं। और कुछ विश्वास करते हैं, प्रयास भी करते हैं, और अलग अलग मात्रा में, जैसा लिखा हुआ है 30 गुना, 50 गुना, 100 गुना, इस तरह 70 गुना दिया हुआ है। तो अलग अलग मात्रा में वो फल भी लाते हैं। और तीसरी बात यहाँ है इस दृष्टांत से, बीज बोने वाले से के दृष्टांत से, परमेश्वर के वचन के शत्रु, परमेश्वर के वचन के शत्रु अर्थात शैतान जो है वो हमारे सामने संसार की चिंता ले आता है, और धन का भी एक हमारे सामने संकट दिखाता है, और ऐशो आराम हमारा, ये सब जो है रुकावट डालते हैं। जो प्रतिक्रिया दिखाते हैं उस वचन को सुनने में, वो ये सब रुकावट डालते हैं। तो यहाँ पर इस बीज बोने वाले दृष्टांत से ये हमें प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि जो बीज बोया गया वो किस किस तरह से हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है, बताया है। जंगली पौधों का भी दृष्टांत है। कई दृष्टांत दिए गए हैं, लेकिन हम 2-3 दृष्टांत देखेंगे। तो यहाँ पर जंगली पौधों का दृष्टांत है। जंगली पौधों के दृष्टांत में हम देखते हैं कि बीज बोने वाला अपने खेत में गेहूं बो देता है, और जब हम सोते रहते हैं तो वहां पर शैतान भी आकर के अपना बीज बो देता है। और इस बात को यहाँ हम देखते हैं कि साथ साथ वो चलता है। जब हम वचन का प्रचार कर रहे हैं तो शैतान भी अपना वहां काम करने लगता है। और यहाँ सुसमाचार जो वचन का जो बीज रूपी वचन है वो बोया जा रहा है, तो शैतान भी अपना बीज वहां बोने लगता है। और यहाँ पर अच्छे बीज बोने वाला जो है वो मनुष्य का पुत्र है, अर्थात मनुष्य का पुत्र, मनुष्य के जो परमेश्वर के जो सेवक हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, वो वचन को बोते हैं। वो मनुष्य के पुत्र के रूप में यहाँ दिखाया गया है, और वो परमेश्वर के राज के लिए अच्छे बीज को वो बोते हैं, जैसा मत्ती 13:37 में दिया हुआ है। और जो खेत है, ये खेत जो वहां दिखाया गया जिसमें बीज बोया गया, वो संसार है। जैसा वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह चेलों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं उस दृष्टांत के बारे में, और बता रहे हैं कि खेत जो है वो संसार है, और अच्छा बीज क्या है? राज के संतान है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करने वाले जो है वो राज के संतान बताया गया है। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वहां पर शैतान जंगली बीज आकर के बो दे रहा है। जंगली बीज अर्थात हमारे बीच में दुष्ट के भी शैतान आ जाते हैं। जंगली बीज को यहाँ दिखाया गया है, दुष्ट के शैतान आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुसमाचार तथा सच्चे विश्वासी समस्त संसार में पाए जाते हैं। पूरे संसार में सुसमाचार और सच्चे विश्वासी समस्त संसार में पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जंगली बीज अर्थात दुष्ट के भी शैतान पाए जाते हैं। इस युग में, जिस युग में हम लोग चल रहे हैं, इस युग में जो परमेश्वर के संतान हैं और जो दुष्ट के संतान हैं, दोनों को भी परमेश्वर ने छोड़ दिया है। दोनों को, जैसे कि वहां दिया हुआ है दृष्टांत में कि लोगों ने ये कहा, चेलों ने कहा कि जब ये बीज जो जंगली बीज आ गए इनको हम उखाड़ दें, तो परमेश्वर ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, इनको मत उखाड़ो, कहीं गलती से तुम उस अच्छे बीज के पौधों को भी ना उखाड़ दो। लेकिन जब ये फल देने लगेंगे, जब कटनी का समय आएगा, अर्थात वो अंत समय आएगा, युग के अंत का समय आएगा, जब कटनी का समय आएगा, उस समय तुम इनके फलों को देख करके इनको अलग कर लेना, अभी मत उखाड़ो। तो हम लोग के साथ जो विश्वासी हैं, उनके साथ दुष्ट की भी शैतान चलती चली जा रही है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो हमेशा सत्य वचन का, परमेश्वर के वचन का हमेशा वो विरोध करते रहते हैं। और
आप तमाम ऐसे समाचार सुनते हैं जहां पर कि विरोध किया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जो है वो कार्य कर रही है। परमेश्वर की सामर्थ बहुत जोरों से कार्य कर रही है, और ये प्रचार जो है, परमेश्वर का जो वचन है, जो बीज है, वो जगह जगह बोया जा रहा है। और उसी के साथ साथ शैतान भी लगा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि ये महामारी आई, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी आपदाएं आ रही हैं, तो ये शैतान का काम है कि वो संकट में डाल दिया है। पूरे संसार को उसने संकट में डाल दिया है। जैसा कि अभी हम लोगों ने गीत गाया कि उस संकट में हम लोग हैं, और परमेश्वर हम लोग की सहायता करे, मदद करे, जैसा अभी हम लोगों ने गाना गाया। तो यहाँ पर कटनी का समय जो है वो जगत के अंत का समय है, जैसा ये दृष्टांत बता रहा है। और जब ये कटनी का समय आएगा तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। वहां पर दिया हुआ है कि काटने वाले कौन है? स्वर्गदूत हैं। और इस युग के अंत में मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, जो कटनी के समय पहले जंगली दाने के पौधों को बटोर कर जलाने के लिए, अर्थात आग के कुंड में डालेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये मत्ती के 42 पद में ये जो 13 अध्याय है जो दृष्टांतों का, उसके 13 अध्याय के 42 पद में हम देखते हैं कि जो जंगली दाने या जो दुष्ट के शैतान जो संतान हैं, उनको क्या करेंगे? वो उस आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। लेकिन अभी जो है दोनों तरह के पौधे एक साथ बढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी पहले बताया हमने, और जैसा ये वचन भी, दृष्टांत भी बता रहा है। लेकिन युग के अंत में जो धर्मी, अर्थात जो अच्छे बीज वाले हैं, जो विश्वासी हैं, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। उनको वो दूत जो है अलग कर लेंगे, उन दुष्टों से अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दृष्टांत हमको सिखा रहा है, बता रहा है कि परमेश्वर का क्या राज है, कैसा राज्य है, किसके इस तरह है। और बहुत से और भी दृष्टांत हैं जो हम देख सकते हैं, और ये मत्ती और मरकुस में हमको मिलेगा। और यहाँ पर गुप्त धन के बारे में दिया हुआ है, अनमोल मोती के बारे में दिया हुआ है दृष्टांत। फिर उसके बाद जाल का दृष्टांत है, और राई के दाने का दृष्टांत है। ये सब हम अध्ययन करके, पढ़ करके ये देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने इन दृष्टांतों के द्वारा लोगों को समझाया कि परमेश्वर का राज क्या है। और जैसा कि यहाँ गुप्त धन, अनमोल मोती के बारे में दिया हुआ है कि जब ये पता चला कि ये गुप्त धन है, तो उसको प्राप्त करने के लिए उसने अपना सारा कुछ बेच करके उस गुप्त धन को मोल लेने का प्रयास किया। इसी तरह से उस अनमोल मोती के बारे में भी दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूका के 4 अध्याय के 5 पद में, लूका के 4 अध्याय के 5 पद में, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज दिखाए। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी और वो ले गया शैतान और ले जाकर के दिखाया, पल भर में जगत के सारे राज दिखाए, जगत के सारे राज दिखाए। और क्या कहा कि इस सारे राज पर मुझे अधिकार मिला हुआ है, मैं जिसे चाहूं उसे दूं और जिसे ना चाहूं उसे ना दूं। तो यहाँ पर हम इस पद को इसीलिए हमने पढ़ा है कि इस सारे जगत पर शैतान का राज है, शैतान का राज है। और जैसा कि ये
जो शैतान का राज है वो परमेश्वर का राज नहीं है, इससे अलग राज है जो आत्मिक राज्य कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह का राज या परमेश्वर का राज जो है या स्वर्गीय राज, वो आत्मिक राज्य है और ये इस जगत का जो राज है उससे वो अलग है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि यीशु का राज जो है या परमेश्वर का राज एक आत्मिक राज है और ये आत्मिक राज जो है वो परमेश्वर के लोगों के हृदयों पर शासन करता है और इस संसार से उनको, इस जो शैतान का जो राज है उससे उनको अलग परमेश्वर रखता है और उस स्वर्गीय राज के समान, जो स्वर्गीय राज है उसके समान वो उसको, जो आत्मिक राज जो है परमेश्वर का, उससे उनके हृदयों पर वो शासन करता है और उनको उससे शैतान के राज से बचा करके अलग रखता है। शायद ये हम देखेंगे कि इस राज की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, इस राज के अधिकारी हम कैसे हो सकते हैं। तो इस राज के अधिकारी होने के लिए जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया उस राज में ले जाने के लिए, उसी तरह से हमको भी उस राज में प्रवेश करने के लिए इस युग में रहते हुए हमें भी दुख उठाना है और आत्म त्याग करना है और नम्रता के साथ और दीनता के साथ हमें रहना है और उसके वचन के अनुसार हमें आज्ञा मानना है। आज्ञा ही बहुत महत्वपूर्ण है उसके राज में प्रवेश करने के लिए। और जैसा कि वचन लिखता है कि हम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ाएं। रोमियो के 12 अध्याय के 1 पद में लिखा हुआ है कि हमें उस राज के लिए अपने शरीरों को जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ाना है। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर की पूर्ण रूप से, परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से हमें भक्ति और आज्ञाकारिता में रहना है। इसमें हमें, जैसा कि इस संसार में जो शैतान का राज है उसमें हम रह रहे हैं, तो शैतान की शक्तियों से भी हमें युद्ध करना है, लड़ना है। और उसके लिए जैसा इफिसियों के 6 अध्याय में दिया हुआ है 10 से 20 पद में, इफिसियों 6 से 10 से 20 पद में दिया हुआ है कि हमें वहां पर आत्मिक हथियार दिए गए हैं और उन आत्मिक हथियारों के द्वारा हमें शैतान से युद्ध करते रहना है। और अगर हम उनसे युद्ध नहीं करते रहेंगे उन आत्मिक हथियारों से, तो हम उस परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमेशा शैतान हमें अपनी ओर खींचे रहेगा। तो हमें युद्ध करते रहना है और जीतते रहना है और इस संसार के हमें सदृश भी नहीं बनना है। बहुत से ऐसे आकर्षण हैं जो हमें उस तरफ खींचती हैं संसार में, लेकिन उसके सदृश हमें नहीं रहना, उसका हमें विरोध करना है। लिखा हुआ है मत्ती 6:33 में कि सबसे पहले हमें उसके धार्मिकता की, उसके राज की खोज करना है, तब ये वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। तो हमें उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज करना है। फिर ये भी दिया हुआ है मत्ती उसके 11 अध्याय 12 पद में, मत्ती 11 में, कि स्वर्ग राज के विषय में हमें प्रचार करते रहना है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज, स्वर्ग के राज का पूरे समय जब तक वो पृथ्वी पर थे प्रचार करते रहे, उसी तरह से हमें भी ये अधिकार और आज्ञा दी गई है कि हमें उस राज के, स्वर्ग राज के विषय में प्रचार करते रहना है, लोगों को बताते रहना है। पहला कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय 20 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। परमेश्वर का राज और यहाँ परमेश्वर की सामर्थ, ये दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। जहां सामर्थ नहीं है वहां परमेश्वर का राज नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये वचन जो हमें दिखा रहा है, बता रहा है कि
परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। और जहां परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देती है वहां पर हम क्या देखते हैं कि बहुत से कार्य हमें दिखाई देते हैं। बहुत से कार्य हमें दिखाई देते हैं, जैसे दुष्ट आत्माओं का निकाला जाना, रोगियों को चंगाई प्राप्त होना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को जीवित किया और इस तरह से तमाम समस्याओं से छुड़ाया। तो आप देखते हैं कि ये परमेश्वर की सामर्थ से उसने ये कार्य किया और हम लोग को भी वही अधिकार दिया। और हम जब ये परमेश्वर की सामर्थ से जब ये कार्य करते हैं तो वो कार्य पूरा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सामर्थ के होने का मतलब यह है कि संसार में पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराना। उस सामर्थ से हम क्या हैं कि पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में हम संसार को दोषी ठहराते हैं। जैसा कि यूहन्ना 16:8 में लिखा हुआ है, वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इसका यह मतलब है आगे कि पवित्र आत्मा जब क्या करता है, पाप के लिए हमें कायल करता है। पाप के लिए हमें कायल करता है और हमें यह कायल करता है कि हम पश्चाताप करें, हम बुराई को छोड़ दें, मन फिराएं और क्षमा मांगें। दूसरी बात है, धार्मिकता के लिए भी पवित्र आत्मा हमें कायल करता है और वहां पर हमें ये दिखाता है कि यीशु ही परमेश्वर का धार्मिक पुत्र है। यीशु ही परमेश्वर का धार्मिक पुत्र है और क्रूस पर चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा और वो निर्दोष है और सबका प्रभु है। सबका प्रभु है। जो मर गए हैं, जो जीवित है, उनका प्रभु है, सबका प्रभु है। और जो पापों में फंसे हैं, जो धार्मिक हैं, सबका प्रभु है। ये हमें वो कायल करता है और हमें ये आगे हम देखते हैं न्याय के लिए भी वो कायल करता है। न्याय के लिए कायल करता है कि शैतान को उसने क्रूस पर हराया। न्याय के लिए वहां पर एक न्याय हुआ क्रूस पर और शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने हराया उस क्रूस पर। और परमेश्वर का न्याय संसार पर वर्तमान में न्याय है और भविष्य में समस्त मानव जात पर होगा। परमेश्वर की सामर्थ लोगों के उद्धार के अनुभव में भी ले जाती है। उद्धार के लिए भी परमेश्वर की सामर्थ उद्धार का भी अनुभव हमारे अंदर अनुभव कराती है या बताती दिखाती है कि उसी के सामर्थ से हमारा उद्धार है। क्योंकि मसीह यीशु में सुसमाचार की सामर्थ के द्वारा उद्धार है। मसीह यीशु में ही परमेश्वर की जो सामर्थ है वो या सुसमाचार की जो सामर्थ है उसके द्वारा हमारा उद्धार है। यहाँ पर उसकी सामर्थ से जैसा हमने बताया चमत्कार भी प्रदर्शित होते हैं, धार्मिकता का जीवन हम बिताते हैं। अगर उसकी सामर्थ ना हो तो हम धार्मिकता में जीवन नहीं बिता सकते हैं, हम उसी पाप में ही पड़े रहेंगे। रोमियो 14:17 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। ये वचन हमें ये दिखाता है कि बताता है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो हमारे अंदर वो मेल मिलाप होना चाहिए, वो आनंद होना चाहिए। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे अंदर वो मेल मिलाप हो, वो आनंद हो। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने को सामर्थ के साथ दृढ़ कर रहा है। परमेश्वर जो है अपने को सामर्थ के साथ दृढ़ कर रहा है और इस कारण संसार संकट में
संकट काल में प्रवेश कर चुका है। परमेश्वर की सामर्थ बहुत जोरों पर कार्य कर रही है और उसी जगह हम देखते हैं कि शैतान भी अपने सामर्थ में पूरी तरह से लगा हुआ है और इस तरह से लगा हुआ है कि ये पूरा संसार संकट में आ गया है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं। और परमेश्वर की सामर्थ ने शैतान के राज को चिंता में डाल दिया है। बहुत ढेर सारे लोग हैं जो चिंता में पड़ गए हैं। इस महामारी से तमाम ऐसे आपदाएं आ रही हैं, देख रहे हैं लोग, और सब लोग चिंता में सबको भर दिया है उसने, शैतान ने। और प्रत्येक के सामने ये निर्णय लेने का समय आ गया है कि हम अब क्या करें। प्रत्येक के सामने ये निर्णय लेने का समय आ गया कि हम क्या करें। तो हमारे सामने तो यही निर्णय है कि हम परमेश्वर के अधीन रहें, लेकिन औरों के पास ये अभी वो नई निर्णय कर पा रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम लोगों को इस वचन के द्वारा ये बताया है। जैसा कि हम देखते आते हैं, परमेश्वर मदद भी करता रहता है और हम वचन को पढ़ते रहते हैं और हमें यही सिखाता है वचन कि हम उसके अधीन रहें, और भी ज्यादा हम अधीन रहें जब इस संकट काल में ये पूरा संसार पड़ा हुआ है। और इसका आधार यही है कि हम उसके अधीन रहें। इसका आधार यही है और उस परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए आधार मुख्य यही है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मरकुस 1:15 में आप देखते हैं कि वहां पर भी ये लिखा हुआ है कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। समय पूरा हो गया है, जैसा वचन बता रहा है कि समय पूरा हो गया है, अब समय नहीं रह गया है, समय बिल्कुल निकट आ गया है। और जैसा कि लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज निकट आ गया है, तो समय भी निकट आ गया है और हमें मन फिराना है और सुसमाचार पर विश्वास करना है और शैतान के शासन और अधिकार पर हमें उस आत्मिक सामर्थ को दर्शाना है, दिखाना है और प्रकट करना है शैतान के शासन पर और अधिकार पर। परमेश्वर के राज का आना और शैतान के राज का अंत होना, ये आत्मिक सामर्थ के द्वारा ही होगा। तो यहाँ पर हमें उसकी सामर्थ को हमेशा महसूस करते रहना है, ताकि हम परमेश्वर के राज को स्थापित करने में जो परमेश्वर चाहता है हम उसको कर सकें और शैतान के राज का अंत हो सके। मत्ती 12:28 में लिखा हुआ है कि यीशु कहते हैं, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। लोग कहते थे कि ये तो शैतान की सामर्थ से निकालता है, लेकिन उनके विचारों को, उनके मन के विचारों को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा कि परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है, सचमुच में हम ये अनुभव करें कि हमारे पास परमेश्वर का राज है और हम उसका अनुभव करते रहें। और जैसा कि इसका प्रमाण यही है, इसका प्रमाण यही है कि हम उसका अनुभव कैसे करें। धार्मिकता, शांति तथा पवित्र आत्मा में हम आनंद का जीवन बिताएं। धार्मिकता और शांति और पवित्र आत्मा में आनंद का जीवन बिताएं, तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारी सहायता की ये वचन देने में। और ये वचन जब लोगों तक
इस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से पहुंच गया है। लोग कि प्रभु मदद करे और इस बात पर वो विश्वास करें कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है और हमें उसकी तैयारी में रहना है। उसमें प्रवेश करने के लिए, शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो।